हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर कवर करेंगे स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन थ्योरी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सांख्यिकीय अनुमान सिद्धांत। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इस सब्जेक्ट में टोटल 9 लेसन करने हैं, जिसमें से ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही 7 लेसन जो है कवर करवा दिए थे। तो अगर आप सभी ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। मैं उन वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की फॉर्म में दे दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या आज जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स इसमें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और हम फीचर्स ऑफ अ गुड एस्टिमेशन उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड लास्ट इसमें हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, जिसमें हम पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे और इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में कवर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हमें जो है सैम्पल स्टैटिक्स से पॉपुलेशन पैरामीटर्स के अनुमान लगाने की हमें ज़रूरत होती है, एस्टिमेट लगाने की हमें ज़रूरत होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये जानना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डेली एवरेज कितनी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हमें इसके बारे में जो है अनुमान लगाना है, हमें एवरेज जो है निकालनी है। तो सभी स्टूडेंट्स की एवरेज निकालना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है हर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से हम एक सैंपल को सिलेक्ट कर लेंगे। उस सैंपल में आपके पास 10 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उस सैंपल के बेस पर जो है हम पता लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एवरेज कितना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हाँ जी, और इसके लिए हम पॉपुलेशन की एवरेज का जो एस्टिमेशन है वो सैंपल मीन के बेस पर जो है हम लगाते हैं। तो आगे इसमें क्या है कि स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन जो थ्योरी है उसका जो रिलेशन है वो किससे होता है, वो सैंपल स्टैटिक्स से होता है। सैंपल स्टैटिक्स के बारे में एस्टिमेशन लगाने से होता है इसका मतलब। तो सैंपल स्टैटिक्स क्या होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन हो गया, हमारा वेरिएंस हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें क्या है, एस्टिमेशन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एस्टिमेशन क्या होता है। तो एस्टिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए सैंपल डाटा को यूज़ करते हैं। तो अगर आपने एग्जांपल को ध्यान से समझा होगा तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, एस्टिमेट क्या होता है। तो किसी भी एस्टिमेटर की न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेट्स बोलते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलता है एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, एस्टिमेटर क्या होता है। अब तो एस्टिमेटर एक रूल हो सकता है, एक फॉर्मूला हो सकता है, या फिर एक फंक्शन हो सकता है जो हमें बताता है कि एस्टिमेट को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। मतलब कि एस्टिमेट को कैलकुलेट करने का जो भी फॉर्मूला होगा, जो भी रूल होगा या जो भी फंक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटर। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक क्या है, फीचर्स क्या होते हैं एक गुड एस्टिमेटर के या फिर एस्टिमेशन के। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं फीचर्स को करवाने से पहले आपको थोड़ा सा और इसमें बताना चाहूँगी। तो पॉपुलेशन पैरामीटर्स का जो एस्टिमेशन है वो अनेकों एस्टिमेटर्स के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। अनेकों एस्टिमेटर्स होते हैं, अनेकों फार्मूलाज होते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, उनका यूज़ करके हम जो है पॉपुलेशन पैरामीटर्स का एस्टिमेशन जो है लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है, पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेशन आप सैंपल मीन या फिर सैंपल मीडियन या फिर सैंपल मोड इनके द्वारा जो है आप लगा सकते हैं। एंड सेकेंड, पॉपुलेशन जो वेरिएंस होता है उसका एस्टिमेशन आप सैंपल वेरिएंस, सैंपल मीन वेरिएंस और डेविएशन के द्वारा जो है आप लगा सकते हैं। तो
इन सब एस्टिमेटर्स में से आपको किसी ऐसे एस्टिमेटर को सिलेक्ट करना होगा जो पॉपुलेशन की वैल्यू के बहुत ज़्यादा पास होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, फीचर्स, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो फीचर्स में हमारे पास सबसे पहले क्या है, निष्पक्षता। तो अब इस पॉइंट में क्या होगा, आपको इसको भी एग्जाम में एक्सप्लेन करना होगा। तो निष्पक्षता इसमें क्या है कि किसी एस्टिमेटर को पॉपुलेशन पैरामीटर का निष्पक्ष एस्टिमेटर तब कहा जाएगा जब एस्टिमेटर के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एस्टिमेटर को हम पॉपुलेशन पैरामीटर का निष्पक्ष एस्टिमेटर तब बोलेंगे जब वो एस्टिमेटर के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, जब एस्टिमेटर जो है उसके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है इसमें, संगतता, ठीक है। इसमें क्या है पॉइंट में, किसी एस्टिमेटर को पॉपुलेशन पैरामीटर का संगत एस्टिमेटर तब बोला जाता है जब सैंपल साइज के बढ़ने से सैंपल स्टैटिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ में डिफरेंस जो है वो कम होने लगता है। उसके बाद थर्ड इसमें क्या है, दक्ष या फिर दक्षता, ठीक है। तो एफिशिएंसी इसको हम बोलते हैं। तो एफिशिएंसी क्या है, एक तुलनात्मक शब्द है जिसकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एक एस्टिमेटर की एफिशिएंसी प्राय एक एस्टिमेटर से उसकी कंपैरिजन करके कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। कि एक जो एस्टिमेटर होता है उसकी एफिशिएंसी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक एस्टिमेटर से उसकी कंपैरिजन करके। फोर्थ इसमें क्या है, पर्याप्तता। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक एस्टिमेटर को पॉपुलेशन पैरामीटर का सफिशिएंट एस्टिमेटर उस टाइम पे कहा जाएगा जब सैंपल द्वारा दी गई जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका यूज़ पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए किया जाएगा। तो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का एक जो सफिशिएंट जो एस्टिमेटर है, ठीक है, मतलब कि जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन का एक सफिशिएंट एस्टिमेटर है। उसके बाद फोर्थ इसमें हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स क्या होते हैं एस्टिमेशन के। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं टाइप, पॉइंट एस्टिमेशन होता है और इंटरवल एस्टिमेशन होता है। तो पॉइंट एस्टिमेशन में आपके पास क्या है, फर्स्ट क्या है इसमें, पॉइंट एस्टिमेशन इन सिंगल सैम्पलिंग, एंड सेकंड क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन इन रिपीटेड सैम्पलिंग। उसके बाद इंटरवल एस्टिमेशन में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इंटरवल एस्टिमेशन इन लार्ज सैंपल्स एंड इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सैंपल्स, ठीक है। बाद तो अब हम देख लेते हैं कि पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, कि जब हम किसी स्टैटिक्स के ओनली वन वैल्यू का यूज़ करते हैं अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन हम उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सैंपल मीन का पॉपुलेशन मीन के अनुमान के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड क्या है कि सैंपल वेरिएंस का पॉपुलेशन वेरिएंस के अनुमान के लिए, एस्टिमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है पॉइंट एस्टिमेशन की, एप्लीकेशंस या फिर अनुप्रयोग आप इनको बोल सकते हो। तो पॉइंट एस्टिमेशन इन सिंगल सैम्पलिंग, अब इसमें क्या है, इसमें एक इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल अननोन पॉपुलेशन में से लिया जाता है। आपको इसमें क्या लिखना है कि जो ये पॉइंट एस्टिमेशन इन सिंगल सैम्पलिंग, इसमें एक इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल जो है वो अननोन पॉपुलेशन में से लिया जाता है। सेकेंड इसमें क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन इन रिपीटेड सैम्पलिंग, उसमें इसमें पॉपुलेशन में से अनेकों बार रैंडम सैंपल जो है वो लिए जाते हैं। उसके बाद कहने का आपको इसमें समझ आ ही गया होगा कि जो सिंगल सैम्पलिंग है उसमें हम एक बार ही लेते हैं, ठीक है, एक रैंडम सैंपल लेते हैं, लेकिन रिपीटेड में हम जो है रिपीट करते रहते हैं सैंपल्स को। उसके बाद सेकंड क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है। तो इंटरवल एस्टिमेशन में हम पॉपुलेशन पैरामीटर को ही एस्टिमेट कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा आंसर होता है वो एक रेंज की फॉर्म में होता है, और इसमें हमारे पास दो कॉन्फिडेंस लिमिट्स भी होती हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे विश्वासता, ठीक है। तो दो इसमें लिमिट्स होती हैं हमारे पास, कॉन्फिडेंस लिमिट्स होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट है लोअर केस लिमिट एंड सेकंड क्या है अपर केस लिमिट्स। और इन लिमिट्स के बीच में ही पॉपुलेशन पैरामीटर्स फॉल करना चाहिए हमारा, ऐसा हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा हम।
उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, जो कॉन्फिडेंस हमारी लिमिट्स होती हैं उनको डिटरमाइन करने की प्रोसेस क्या रहेगी। तो प्रोसेस में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, उपयुक्त सैंपल स्टैटिक्स को कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या करना होगा इसमें, यूज़फुल जो उपयुक्त हमारी सैंपल स्टैटिक्स होगी उसको कैलकुलेट करना होगा। सेकंड, सैंपल स्टैटिक्स के स्टैंडर्ड एरर्स को कैलकुलेट करना होगा। एंड थर्ड, कॉन्फिडेंस लेवल को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, स्टैटिक्स की क्रिटिकल वैल्यू जो है हमें जो है वो मिल जाती है, क्रिटिकल वैल्यू हमें जो है फाइंड करनी होती है। उसके बाद सेकंड क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल जो एस्टिमेशन है उसके अनुप्रयोग क्या है या फिर एप्लीकेशंस क्या है। तो फर्स्ट क्या है, इंटरवल एस्टिमेशंस फॉर लार्ज सैंपल्स, मतलब कि जब हमारा सैंपल जो है, सैंपल का साइज़ जो है हमारा वो 30 से ज़्यादा हो, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो इसमें हमारे पास कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको यहाँ पे लर्न करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्या है, पॉपुलेशन मीन के लिए कॉन्फिडेंस लिमिट्स। इसमें क्या है, इनको डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन मीन, 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन। तो ये पॉइंट्स आपको इसमें लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस आपको दी गई है। प्रोसेस में सबसे पहले आपको मीन को कैलकुलेट करना होगा। सेकेंड, आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को कैलकुलेट करना होगा। एंड उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस लिमिट्स को सिलेक्ट करना होगा और फिर वैल्यूज़ को फॉर्मूला में आपको पुट करना पड़ेगा। सेकंड इसमें क्या है, पॉपुलेशन रेशो के लिए कॉन्फिडेंस लिमिट्स। तो अब इसमें क्या है, इसमें जो रेशो से रिलेटेड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें रेशो से रिलेटेड जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, द्विपद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रोसेस क्या रहेगी इसमें, सबसे पहले आपको इसमें सैंपल रेशो या फिर सैंपल प्रपोर्शंस को कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रपोर्शन इसको फाइंड करना होगा। एंड फिर आपको कॉन्फिडेंस लिमिट्स को इसमें फाइंड करना होगा, सिलेक्ट करना होगा और फिर वैल्यूज़ को आपको फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड इसमें क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कॉन्फिडेंस लिमिट्स। तो इसमें यूज़ किसका किया जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है। और लिमिट्स इसमें क्या रहेगी, 100%, 95% और 99%। प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना होगा और बाकी की जो प्रोसेस है सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट वो सेम रहेगा। किसका सेम रहेगा, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताई है इससे पहले, ठीक है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन के लिए, तो वही सेम इसमें रहेगा। उसके बाद फोर्थ क्या है, पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए, एस्टिमेशन के लिए सैंपल के उपयुक्त साइज़ को आप कैसे डिटरमाइन करोगे। तो इसमें क्या है कि जब सैंपल का साइज़ आपको नहीं दिया होता तब जो है आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी होगी। तो पॉपुलेशन मीन के एस्टिमेशन के लिए सैंपल साइज़ उसको फाइंड करने के लिए आपको 3 एलिमेंट्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं जिनका आप यूज़ करोगे। तो फर्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स की वैल्यूज़। सेकंड क्या है, एरर्स लेवल लिमिट्स, ठीक है, अधिकतम अशुद्धि, मैक्सिमम जो है एरर्स, ठीक है, हाँ जी। थर्ड क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की रियल वैल्यू या फिर एस्टिमेटेड वैल्यू। उसके बाद सेकंड इसमें क्या है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए सैंपल साइज़ का एस्टिमेशन। तो अब इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, मैक्सिमम एरर्स लिमिट को फाइंड करेंगे। एंड थर्ड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की जो रियल वैल्यू है और एस्टिमेशन वैल्यू है, ठीक है, उसको देखेंगे। उसके बाद सेकंड इसमें क्या है कि इंटरवल एस्टिमेशन फॉर स्मॉल सैंपल्स। अभी मैंने आपको लार्ज सैंपल्स का बताया और ये है स्मॉल सैंपल्स का। तो इसमें क्या है कि वेयर एन, जो हमारा एन है वो 30 से कम हो, स्मॉल सैंपल है तो एन अगर 30 से कम हो तो उस टाइम पे आपको क्या क्या फॉलो करना होगा इसमें। तो फर्स्ट इसमें क्या करना होगा, पॉपुलेशन मीन के लिए कॉन्फिडेंस लिमिट्स। तो इसमें आप यूज़ करोगे टी डिस्ट्रीब्यूशन का एंड टी वैल्यूज़ का। लिमिट्स आपकी
आपकी इसमें क्या रहेंगी 100%, 100%, 95% एंड 99%। उसके बाद प्रोसेस क्या रहेगी इसमें आपको जो है मीन को फाइंड करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। सेकंड आपको इसमें मॉडिफाइड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम वी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो वी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं n-1। उसके बाद फोर्थ स्टेप आपको इसमें क्या करना होगा, कॉन्फिडेंस जो लिमिट्स हैं या फिर कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसको सिलेक्ट करना होगा और फिर उन वैल्यूज़ को आपको फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट इसमें क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंसेस के लिए कॉन्फिडेंस लिमिट्स क्या रहेंगी। तो इसमें यूज़ किया जाता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि काई स्क्वायर वैल्यूज़। उसके बाद लिमिट्स क्या होंगी इसमें 100%, 95% एंड 99%। उसके बाद प्रोसेस क्या रहेगी इसमें, सबसे पहले आपको इसमें मॉडिफाइड सैंपल वेरिएंस को कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस लिमिट्स को सिलेक्ट करना होगा और फिर वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका ये। तो यहाँ पे जो भी आपको थ्योरी दी गई है आपको वो अच्छे से करके जानी है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें थ्योरी कहीं से भी आपके पास आ सकती है, तो आपको कोई भी इसमें रिस्क नहीं लेना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज इसी चैप्टर के साथ हमारे 8 चैप्टर जो है कवर हो चुके हैं इस सब्जेक्ट के। तो हमारा बस इसमें एक लेसन रह गया है और उस लेसन के साथ ही हमारा इस सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो लास्ट चैप्टर है हमारा। तो एंड तब तक थैंक यू सो मच।